देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आरटी 2009 और आरटी 2011 है, इन दोनों से संबंधित जो मुख्य अध्याय है और जो जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनसे संबंधित फैक्ट। देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले देखिए आरटी 2009 है, इस एक्ट में कुल 7 अध्याय है, ये हमें पता है। और आरटी 2011 में कुल 10 अध्याय है। 7-10 का कॉम्बिनेशन है, ये चीज़ सबसे पहले याद रखनी है। फिर देखिए आरटी 2009 का जो अध्याय 1 है, इसमें कोई खास कुछ चीज़ें है नहीं, और जो 7वां अध्याय इसमें भी कोई खास नहीं है। हमें सिर्फ अध्याय 2 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और अध्याय 3 जिसमें सरकारी माता पिता के दायित्व है, अध्याय 4 जिसमें विद्यालय व शिक्षक के दायित्व है, और अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, और अध्याय 6 है बालक के अधिकारों का संरक्षण है। ये याद रखना है, और इन चीज़ों को तो बिल्कुल याद करना ही है। जब ये चीज़ें याद है तो फिर आरटी 2011 वाली चीज़ें याद करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए आरटी 2011 है, इसमें अध्याय जो 2 है एसएमसी से संबंधित है, और ये हमें सीधा सीधा याद रखना है, यहाँ पे कोई ट्रिक यूज नहीं करनी है। हमने पढ़ा अच्छी तरह से। अध्याय जो 2 है एसएमसी से संबंधित है, और इसके अंदर जो धाराएं हैं, धाराएं जो 3री, 4थी, 5वीं वो एसएमसी से संबंधित है, विद्यालय विकास योजना से संबंधित है, तो वो चीज़ें याद रखनी है। तो अध्याय 2 को सीधा सीधा याद रखना है, यहाँ कोई ट्रिक यूज में नहीं लेनी है, ठीक है। अध्याय संख्या जो यहाँ पे 6 है, विद्यालय ये शिक्षक की न्यूनतम अर्हता है, ये याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर कहीं से सवाल बन सकता है तो मुझे ये 5 अध्याय इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, यहाँ से सवाल बन सकता है। बाकी जो अदर अध्याय है वहाँ से सवाल बनने की संभावना थोड़ी कम है। तो ये 5 आपको याद करने, और यही 5 अध्याय आरटी 2011 है, इसमें याद करने। बस यहाँ से अगर कोई सवाल आएगा तो यहाँ से आ जाएगा। अब देखते हैं याद कैसे करें, ये भी समस्या है। देखिए आरटी 2009 के अध्याय 2 में क्या प्रावधान है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और यही प्रावधान आरटी 2011 के अध्याय 3 में है, 2 से 3 में, यहाँ 2 में है, यहाँ 3 में, ठीक है। फिर अगला देखिए आरटी 2009 के अध्याय 3 में क्या प्रावधान है, सरकार एवं माता पिता के दायित्व है, और यही प्रावधान आरटी 2011 का कौन सा अध्याय है, अध्याय 4, ठीक है, अध्याय 4। फिर देखिए आरटी 2009 का जो अध्याय 4 है, इसमें क्या प्रावधान है, विद्यालय एवं शिक्षक के दायित्व है, और यही प्रावधान आरटी 2011 के किस अध्याय में है, अध्याय संख्या ये 5वां है, विद्यालय व शिक्षक के दायित्व है। फिर देखिए आरटी 2011 का अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, और यही प्रावधान आरटी 2011 के किस अध्याय में, 6ठा छोड़ना है, 7वें में, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण में पाठ्यचर्या, 7वां अध्याय हो गया, 5 से 7। फिर देखिए आरटी 2009 का अध्याय 6ठा है, बालक के अधिकारों का संरक्षण, और यही प्रावधान आरटी 2011 के किस अध्याय में, अध्याय 7वां छोड़ना है, 8वां छोड़ना है, 9वां अध्याय बाल अधिकारों का संरक्षण। तो जो 6 में है यहाँ पे, वो यहाँ पे 9 में है। तो हमारा जो सूत्र क्या बना, 2 3 4 5 6 3 4 5 7 6, यानी 23,456 34,579। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, देखिए यानी जिस चीज़ का प्रावधान आरटी 2009 के अध्याय 2 में है, वही प्रावधान आरटी 2011 के अध्याय 3 में है, और जो प्रावधान आरटी 2009 के अध्याय 3 में है वो प्रावधान आरटी 2011 के अध्याय 4 में है, और आरटी 2009 के अध्याय 4 में जो प्रावधान है वही आरटी 2011 के अध्याय 5 में है, और आरटी 2009 के अध्याय जो 5 में प्रावधान है वो प्रावधान आरटी 2011 के अध्याय 7 में है, और यहाँ पे जो 6 में प्रावधान है वो आरटी 2011 के अध्याय 9 में है। तो देखिए एक सेकंड, सूत्र क्या हुआ, 23,456 प्लस 23,456 प्लस 34,579, मोबाइल नंबर हो गए, बिल्कुल रट लेना है। 23,456 प्लस 34,573, यानी आरटी 2009 के इन अध्याय संख्या, जो अध्याय संख्या है 2 3 4 5, इनमें जो प्रावधान है वो प्रावधान
आगे जो अध्याय है आरटी 2011 के इनमें है 2 से यहाँ पे 3 लेना है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7 और 6 से 9। ये 500 ये 79 है, चिंता नहीं है 9। ठीक है, तो अगर आपको आरटी 2009 के ये पांचों अध्याय याद है तो आरटी 2011 के अध्याय आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये याद करने 34,579, यानी जिस चीज़ का प्रावधान आरटी 2009 के अध्याय 2 से 6 में है वही प्रावधान आरटी 2011 के अध्याय संख्या 3, 4, 5, 7, 9 में है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये एक छोटा सा सूत्र था, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे फॉर्मूले से याद है कोई दिक्कत नहीं है, अपने तरीके से याद कीजिए, सबसे बेस्ट है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था और मुझे इस तरह से याद है। तो चलिए अब देखते हैं जो मुख्य मुख्य धारे हैं वो। देखिए फिर बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर याद रखिएगा 23 से 456 प्लस 34,579। और जो ये स्लाइड है इस स्लाइड को आप अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए। दिन में एक बार 2 मिनट नज़रों से निकालिए, बिल्कुल याद हो जाएगा एग्जाम तक आराम से। बिल्कुल पूरी इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी और कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए आरटी 2009 और आरटी 2011 से संबंधित जो महत्वपूर्ण धारे हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए आरटी 2009 में कितनी धारे, आप सभी को पता है 38 धारे हैं, 38 धारे हैं। और आरटी 2011 में 29 धारे हैं, 29 धारे हैं। तो ये तो सीधे सीधे याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले आता है जो पहला पॉइंट है, आयु वर्ग के आधार पर विद्यालय में प्रवेश। बच्चों को आयु वर्ग के आधार पर विद्यालय में प्रवेश है, ये प्रावधान आरटी 2009 की किस धारा में है? धारा संख्या 4 में, ये याद रखना है। ठीक है, धारा संख्या 4 में। आरटी 2011 में ये कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ आरटी 2009 की धारा 4 में है। नेक्स्ट है विद्यालय स्थानांतरण या टीसी। बच्चों को विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण या टीसी से संबंधित जो प्रावधान है वो आरटी 2009 की धारा 5 में, धारा 5 में। ठीक है, फिर देखिए विद्यालयों की स्थापना आरटी 2009 के तहत जो धारा संख्या 6 है इसमें क्या प्रावधान है? विद्यालयों की स्थापना यानी दूरी के अनुसार, यानी 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय, 2 किलोमीटर की दूरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय, वो जो प्रावधान है वो आरटी 2009 की धारा 6 में है। और आरटी 2011 में भी ये प्रावधान है और ये 7 में है। तो आपको उनको 6, 7 याद रखना है, 67 6, 7 याद रखना है कि विद्यालयों की स्थापना आरटी 2009 के तहत धारा 6 में कर रहे हैं तो 11 में धारा 7 में करेंगे, 1 प्लस करना है, 67 याद रखना है। ठीक है, ये पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात, केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात आरटी 2009 की धारा 7 में ये उल्लेख है और 11 में इसकी कोई चर्चा है नहीं, तो 7 याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए माता पिता एवं अभिभावक के कर्तव्य, माता पिता एवं अभिभावक के कर्तव्य आरटी 2009 की धारा 10 में याद है, 10 में याद रखना। ये धारा संख्या 10 में यह प्रावधान है कि माता पिता एवं अभिभावक के कर्तव्य। ठीक है, फिर देखिए निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित, किन के लिए? दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए। निजी विद्यालयों में 25% जो सीटें हैं वो दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। आरटी 2009 के अध्याय 12(1) में ये प्रावधान है। और हमने जो निजी विद्यालय जो मान्यता प्राप्त वाला जो टॉपिक था उसमें अच्छी तरह से पढ़ा हमने 25% सीटों वाला। और इन 25% सीटों पर जिन बालकों को प्रवेश दिया गया उनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। ये 2 टॉपिक है, ये हमने अच्छी तरह से देखा है। तो 25% सीटों का जो प्रवेश दिया जाएगा ये प्रावधान आरटी 2009 की धारा 12(1) और आरटी 2011 की धारा 10, ये तो हमें याद ही है, भूलना ही नहीं है। फीस पुनर्भरण वाला प्रावधान आरटी 2009 की धारा 12 में है और 2011 की धारा 11 में है। यहाँ पे 12(2) और यहाँ पे 11, तो ये तो याद ही रखना है। फिर देखिए कैपिटेशन फीस पर रोक, यानी बालक को प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क कैपिटेशन जो फीस है वो नहीं ली जा सकती। और इस पर रोक का जो प्रावधान है वो आरटी 2009 की धारा संख्या 13 में है, धारा 13 में है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आयु संबंधी दस्तावेज, बालक को जब विद्यालय में प्रवेश दिया है तो उन किस आधार पर प्रवेश दे, कुछ
डॉक्यूमेंट चाहिए वो क्या है, तो आयु के आधार पर जो प्रवेश दिया जाएगा, तो आयु संबंधी जो दस्तावेज है उनका प्रावधान किस धारा में है, धारा संख्या 14 में RT 2009 की। और यही प्रावधान RT 2011 के अध्याय ये धारा 12 में है। यहाँ से 2 कम करना है, -2 करना है। आयु संबंधी दस्तावेजों का प्रावधान RT 2009 की धारा 14 में है और यहाँ से 2 कम करके धारा 12 याद करने, 14-12, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बालक के ठहराव पर प्रतिबंध। बालक के ठहराव पर प्रतिबंध धारा संख्या 16 में प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक दंड, यानी बालक को किसी भी प्रकार से आप शारीरिक व मानसिक प्रकार से दंडित नहीं कर सकते, और ये तो खतरा सभी को याद है, धारा 17। फिर देखिए विद्यालय मान्यता प्रमाण पत्र, और नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय की मान्यता रद्द। ये दोनों धाराएं याद रखनी है, यानी विद्यालयों को मान्यता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे धारा 18 के तहत, और अगर वो विद्यालय सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो मान्यता रद्द भी की जा सकती है। यह उल्लेख है अगली धारा में 19 में। 18-19 का कॉम्बिनेशन याद रखना है, 18-19 का, कि अगर मान्यता 18 में दी है, किसी चीज़ का उल्लंघन हुआ तो 19 में रद्द कर दी जाएगी। और यही चीज़ें 2011 RT अधिनियम है, इसके तहत 14-15 याद रखना है। 18-19 14-15 इमेज बना लेनी है। 18-19 14-15 मान्यता देना, मान्यता रद्द करना, ठीक है। धारा 18-19 मान्यता देना, मान्यता रद्द करना, और RT 2011 में धारा 14-15 मान्यता देना, मान्यता रद्द करना, ठीक है। फिर देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति, RT 2009 की धारा 21 में उल्लेख है, बहुत अच्छी तरह से हमें याद है। और यही उल्लेख मैंने अभी बताया था RT 2011 के अध्याय 3-4 में है, ठीक है। 3 में मुख्य रूप से मान सकते हैं आप, 3 में है। फिर देखिए विद्यालय विकास योजना या संस्थागत नियोजन, RT 2009 के धारा संख्या 22 में इस चीज़ का उल्लेख है, और यही प्रावधान RT 2011 के अध्याय 5 में है, अध्याय 5 में है, ठीक है। RT 2011 का जो अध्याय संख्या 1 तो 2 है वो हमें याद रखना, SMC से संबंधित है। अध्याय दूसरा SMC से संबंधित है, उसमें धाराएं 2 से 5 तक है ना, वो SMC विद्यालय विकास योजना HDMC से संबंधित है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। फिर देखिए नेक्स्ट है अगला पॉइंट है अध्यापक की योग्यता। शिक्षकों की क्या योग्यताएं होगी, धारा 23 में उल्लेख है RT 2009 के। शिक्षक के कर्तव्य किस, मतलब अध्याय जो ये धारा 23 में इसमें क्या है, शिक्षक की योग्यताएं क्या क्या होगी। फिर धारा 24 में क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या उसको कर्तव्य निभाना है स्कूल में, वो धाराएं 24 में है। फिर देखिए छात्र शिक्षक अनुपात, ये इंपॉर्टेंट है, RT 2009 की धारा ये 25 में है, छात्र शिक्षक अनुपात। और छात्र शिक्षक अनुपात हमें याद रखना, जैसे 35:1 40:1 वो याद रखना। यहाँ पे इस धाराओं को याद रखने के रूप में हमें क्या याद रखना है, 25:21 25:21 छात्र शिक्षक अनुपात याद रखना, यानी छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख RT 2009 की धारा 25 में है और RT 2011 की जो धारा 21 में है। 25-21 का कॉम्बिनेशन याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए शिक्षक के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं, विद्यालयों में जो शिक्षक है उनके 10% से अधिक पद आप रिक्त नहीं रख सकते, किसमें उल्लेख है, धारा 26 में, ठीक है। और यहाँ 11 में इस चीज़ का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक के गैर शैक्षणिक कार्य, यानी शिक्षक के गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। आप जैसे जनगणना है, निर्वाचन है, कोई राष्ट्रीय आपदा, उसके अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में अध्यापक को नहीं लगा सकते। तो किसमें प्रावधान है, तो शिक्षक के गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, ये धारा 27 आपको याद रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक द्वारा निजी शिक्षण, यानी शिक्षक किसी प्रकार का निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता, और इस चीज़ का उल्लेख है धारा 28 में, धारा संख्या 28 में शिक्षक निजी शिक्षण नहीं करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, धारा 29 में इस चीज़ का उल्लेख है, और यही प्रावधान RT 2011 की जो धारा संख्या 22 में है, 29-22 याद रखना है, 29-22 पाठ्यक्रम मूल्यांकन RT 2009 की धारा 29 में है और RT 2011 की धारा 22 में है, ठीक है। फिर देखिए नो बोर्ड परीक्षा, यानी किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी, RT 2009 की धारा 30 में इस चीज़ का प्रावधान है। बाल अधिकार हनन शिकायत, धारा 21 में यह प्रावधान है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, धारा 33 है,
और राज्य सलाहकार परिषद धारा 34 है। यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं, देख लीजिएगा एक बार आप। राज्य सलाहकार परिषद का जो प्रावधान है आरटी 2009 की धारा 34 में है और आरटी 2011 की धारा 28 में। 34-28 का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। आरटी 2009 की धारा 34 में और आरटी 2011 की धारा 28 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं थी जहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं, और अगर धाराओं से संबंधित कोई सवाल बना तो वो लगभग यहीं से बनेगा। आरटी 2009 की ये जो मुख्य धाराएं थी वो मैंने आपको बता दी। जो इम्पोर्टेंट धाराएं आरटी 2011 की थी वो मैंने बता दी यहाँ पे। चलिए एक बार फिर सरसरी नज़र से देख लेते हैं। देखिए मैंने अध्याय के संबंध में आपको बताया था एक सूत्र 2, 3, 4, 5, 6 34,579, ठीक है। ये याद रखना है, मोबाइल नंबर मानो या कुछ भी मानो, इनको याद रखना आपको। इनसे आपका अध्याय से संबंधित काम हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेना, ये जो आरटी 2009 के अध्याय इनको आप रटना है, इनको बिल्कुल इमेज में बैठा लेना है, फिर ये याद हो जाएगी, ठीक है। और प्रश्न लगभग अध्याय से समझ आएगा तो यहीं से बनेगा। ये हमने देख लिया। धाराओं से संबंधित मैंने आपको धारा अध्याय जो आरटी 2011 का है, अध्याय 2 तो अपन को रट के रखना है, एसएम से संबंधित है, धाराएं 3 से 5, ठीक है। धारा 7 विद्यालय की दूरी से संबंधित है। आरटी 2009 में धारा 9 में ये प्रावधान है विद्यालयों की दूरी, और यहाँ पे 7 में 67 याद रखना है। विद्यालय से दूरी से संबंधित दूरी कितनी, 67 किलोमीटर याद रखना है। विद्यालयों की दूरी आते ही या विद्यालयों के स्थान में सब जो मीटर है तब आपको दूरी 67 किलोमीटर याद रखना है, 6-7, ठीक है, काम हो जाएगा। 25% सीटों पे प्रवेश और फीस पुनर्भरण हमने अच्छी तरह से देखा है। धारा यहाँ पे 12, 1 और 2, यहाँ पे 10, 11, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले से याद है। याद नहीं है तो करना पड़ेगा। फिर देखिए एक है आयु संबंधी दस्तावेज, आरटी 2009 की धारा 14 में, यहाँ पे 12 में, 14, 12 याद रखना है, ठीक है। मान्यता वाला विद्यालयों की मान्यता और रद्द 18, 19, 14, 15 विद्यालयों को मान्यता देना, मान्यता रद्द करना। आरटी 2009 में धारा 18, 19, आरटी 2011 में धारा 14, 15, 18, 19, 14, 15 याद रखना है। एसएम से संबंधित आरटी 2011 की मैंने ऑलरेडी बता रखी है, 3 से 5 रट लेना है। आरटी 2009 में 21 है, धारा 21 है। विद्यालय विकास योजना यहाँ पे धारा 22 है, आरटी 2011 में 5वीं धारा है, ठीक है। फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट है छात्र शिक्षक अनुपात 25-21 याद रखना है। 25-21 छात्र शिक्षक अनुपात होगा, वो 35-1 40 वो तो अपन को ऐसे याद है, वो भूलना ही नहीं। यहाँ पे याद करने के तरीके से 25-21 अनुपात याद रखना है, 25-9, 21-11, ठीक है। फिर एक देखिए पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, 29-22 के अनुपात में। पाठ्यक्रम मूल्यांकन धारा 29-9 में और धारा 22-11 में, ठीक है। अंतिम जो पॉइंट है राज्य सलाहकार परिषद धारा 34 आरटी 2009 में और धारा 28 आरटी 2011 में। तो ये इंपॉर्टेंट धाराएं थी, मैंने अपने तरीके से समझने का पूरा प्रयास किया है, बाकी आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा आरटी 2009 कंप्लीट होता है। और जो शैक्षिक परिदृश्य का जो टॉपिक है जिसमें हमने शिक्षण अधिनियम में नवाचार, आरटी 2011, एनईपी 2020 और ये अंतिम टॉपिक था, तो इसी के साथ हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होता है। मैंने आपको वन लाइन प्रश्नों के रूप में ये टॉपिक कंप्लीट करवाई। टेलीग्राम पर क्विज के माध्यम से 10 टेस्ट आपके लिए हैं और वहाँ लगभग 350 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए हैं। तो मैंने हर हथकंडे अपनाए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, वन लाइनर प्रश्न करवा दिए, और अब अंतिम जो प्रहार है वो है मेरा नोट्स के रूप में, जो कि आपको PDF मिलेगी टेलीग्राम पर। तो जिस प्रकार से मैंने 3 प्रकार से इनको कवर करने का प्रयास किया, प्रश्न कहाँ से आए वो फिर ऊपर वाले के हाथ में, मैंने अपना प्रयास पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।